आप सभी को मेरे ओर से जय मसीह की और नए साल की हार्दिक बधाई। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि हम लोग 2023 में पहुंच चुके हैं, 2022 को हम लोग छोड़ के 2023 में आ चुके हैं। कई बार आपके जीवन में समस्या आई, दुख आई, तकलीफ़ें आई, कई प्रकार की बीमारी आई, लेकिन परमेश्वर आपको संभाल के रखा। हर एक जोखिम खतरों से, हर एक मुसीबत से परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा। आज मेरे प्रियो, उसके लिए हमें और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर का ही अनुग्रह और उसका दया हमारे ऊपर था, जो कि आज हम जीवित पाए जाते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं और ये 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हमें और आपको मेरे प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, उनके नाम की तारीफ करने की आवश्यकता है, उनके नाम की बड़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर परमेश्वर का दया और अनुग्रह नहीं होता तो आज 2023 में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाते। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम 2023 को देख पाते हैं। तो आज हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हम लोग इस प्रकार से देखते हैं भजन संहिता में, भजनकार इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता अध्याय 103 पद 1 और 2 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहकर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। तो हाँ मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर का किसी भी उपकार को भूलने की जरूरी नहीं है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। उनके हर एक काम के लिए हमें धन्यवाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम जो ये 2023 में हम लोग पाए जाते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उनकी कृपा है, जो कि हम ये इस दिन को देख पाते हैं। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं भजन संहिता अध्याय 103 पद 2 पद 3 और 4 में इस प्रकार से भजनकार कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है और सिर पर करुणा दया का मुकुट पहनता है। तो हाँ मेरे प्रियो, आज हम लोग कुछ भी नहीं हैं परमेश्वर के बगैर। जब तक वो हमारे संग ना रहे, हमारे साथ में ना रहे, हमारे ऊपर उनकी दया, उनकी अनुग्रह ना रहे, तब तक इंसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का दया और अनुग्रह रहा और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग इस दिन को देख पाते हैं। तो आज मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। बीते वर्ष में जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, और केवल आज ही नहीं, लेकिन हम लोग को डेली लाइफ में भी हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और जब आप और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर अपनी आशीष को हमारे जीवन में देगा। हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह को अपने हमारे ऊपर बनाए रखेगा। सो मेरे प्रियो, आज हमें और आपको इस बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है और परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, जब याकूब वो अपने घर को छोड़ के, अपने पिताजी का घर को छोड़ के
यरदन को जा रहा था तो परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से सहायता मांगा कि परमेश्वर आपकी दया, आपकी अनुग्रह मुझ पर बनी रहे और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा तो वहाँ वहाँ मेरे साथ रहना। इस प्रकार से उसने जाने से पहले प्रार्थना किया, मन्नतें मांगी और तब देखते हैं आगे जहाँ जहाँ गया याकूब परमेश्वर उनके संग और साथ रहा। और इसके पीछे एक बड़ी रीज़न हम लोग देखते हैं कि याकूब जो था कहीं भी गया लेकिन परमेश्वर को नहीं भूला, परमेश्वर के संग संग रहा, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहा। प्रकार से परमेश्वर भी याकूब के जीवन में अपनी आशीष को देते रहा, अपनी करुणा दया को उनके जीवन पर बनाए रखा। और आगे हम लोग देखते हैं इस बात को, लास्ट में याकूब परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके हर एक उपकार को मैं नहीं भूलूँगा, क्योंकि मैं अपने घर से, अपने पिताजी के घर से केवल एक छड़ी लेके आया था, केवल एक लाठी लेके आया था, लेकिन आज मुझे तू सारे चीज़ों से आशीषित किया है। इस प्रकार से हम लोग याकूब के जीवन में आशीष को देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं और याकूब इस बातों को जानता है कि ये जो आशीष है वो परमेश्वर के ओर से ही है। अगर परमेश्वर का दया अनुग्रह उनके ऊपर नहीं होता तो उनके जीवन में आशीष, उतना सारा आशीष जो था नहीं हो पाता। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि हम और आप इस 2023 में सफ़र करने जा रहे हैं, ये 2023 में आ चुके हैं और एक जर्नी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 2023 में। तो ये 2023 में हमें और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है और उनकी दया और अनुग्रह को हमारे जीवन में बनी रहने पाए, इसके लिए हम लोग को परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और आज मेरे प्रियो, परमेश्वर से हमें एक प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है, उनसे कमिटमेंट करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मैं आपके वचन के अनुसार चलूँगा, परमेश्वर आपकी आज्ञा को मैं मानूँगा। हो सकता है आप 2022 में अच्छी रीति से नहीं निभा पाए उनके आज्ञा को, उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर पाए, लेकिन ये 2023 में आप परमेश्वर के साथ में वादा कीजिए कि उनके वचन के अनुसार चलेंगे। और जब इस प्रकार से आप चलेंगे मेरे प्रियो, जैसा याकूब के जीवन में परमेश्वर ने आशीष को दिया है और उनको कभी भी नहीं छोड़ा, वैसे ही परमेश्वर आपको भी आशीष देने जा रहा है और वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में अपनी कृपा को बनाए रखेगा। सो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए आज हमें तैयार होना है। इस 2023 की जर्नी को हमें परमेश्वर के साथ में चलना है ताकि हमारे पास में जो भी समस्या आता है उसको परमेश्वर दूर करेगा और हम जो भी करना चाहते हैं 2023 में, जो भी लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य को हम लोग यीशु मसीह के नाम में प्राप्त कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में, अपने फैमिली में, अपने घर में, अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में आशीष को देख पाएंगे मेरे प्रियो। तो आज हमें इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उनके उपस्थिति ने अपनी जर्नी को ले जाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और इस प्रकार से जब आप करेंगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में आशीष आएगा और कोई भी शैतान की शक्ति आपके जीवन में काम नहीं करने पाएगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी,
हर एक बातों के लिए प्रभु जी जो 2022 में प्रभु जी हम सभी के जीवन में तूने किया परमेश्वर। और कई बार हम लोग आपके वचन के अनुसार नहीं चल पाए, लेकिन परमेश्वर इस 2024 में खुदावन हर एक कोई को आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता मदद कर, और हर एक के जीवन में तू अपनी उपस्थिति को दे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सब आपके उपस्थिति में चल के आपके बेटे और बेटियां कहलाए परमेश्वर, आपके एक अच्छे याकारी सेवक कहलाए महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज जितने कोई भी इस प्रेयर को सुन रहे हैं, हाँ परमेश्वर इस 2023 में प्रभु जी उनके संग हो ले प्रभु जी, उनके फैमिली के संग हो ले, उनके काम धंधा में संग हो ले परमेश्वर, और सहायता और मदद कर, उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को दे। और परमेश्वर जो भी वो करना चाहते हैं, जो काम सोचे हैं प्रभु, जो लक्ष्य है उनको तू हासिल करने के लिए सहायता और मदद कर परमेश्वर। और उनके जीवन में कोई भी श्राप इस 2023 में ना आने पाए, तमाम प्रकार के श्राप को तेरे नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। ये 2023 हर एक के लिए केवल और केवल आशीषमय होने पाए तेरे नाम से प्रभु जी। हाँ महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। हाँ प्रभु जी, जितने कोई भी भाई बहन इस प्रेयर को सुन रहे हैं इस समय परमेश्वर, उनके फैमिली में, उनके जीवन में, उनके धंधा व्यवसाय में, उनके नौकरी में, उनके हर एक चीज़ों में तू हो ले परमेश्वर। और सचमुच ने खुदावन तू अपने आशीष को उंडेल दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, और हर एक को प्रभु जी आपकी उपस्थिति में लेके चल, और ये 2023 प्रभु जी हर एक के लिए आशीषमय होने पाए तेरे नाम से प्रभु जी। हर एक को सुरक्षित रख, आपके लहू से हर एक को सील करते हैं प्रभु जी। हमारे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।